नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने मौजूदा वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 11.8% की गिरावट की आशंका जताई है। इससे पहले इस एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.3% की गिरावट का अनुमान लगाया था। हालांकि रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.9% की वृद्धि दर्ज करेगी। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। फिच रेटिंग्स ने मंगलवार को कहा, चालू वित्त वर्ष की तीसरी यानी अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही में जीडीपी में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार सुस्त और असमान रहेगी। फिच के मुताबिक हमने इस साल के लिए जीडीपी के अपने अनुमान को संशोधित कर -10.5% कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि चीनी सेना ने माना है कि अरुणाचल प्रदेश से गायब हुए 5 भारतीय नागरिक उनकी तरफ मिले हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत की सेना ने हॉटलाइन से चीनी सेना को संदेश भेजा था, जिसके बाद चीन ने माना है कि 5 भारतीय नागरिक उनकी तरफ मिले हैं। उनको वापस लाने की आगे की कार्रवाई की जा रही है। चीन द्वारा लगाए गए हवाई फायरिंग के आरोपों को भारत ने खारिज कर दिया है और कहा है ये चीनी सैनिक हैं जिन्होंने सीमा पार कर हवाई फायरिंग की है। बयान में यह भी कहा गया है कि चीनी सैनिकों ने आगे की पोस्ट की तरफ बढ़ने का प्रयास किया और जब हमारे सैनिकों ने उनके प्रयास को विफल कर दिया तो चीन के सैनिकों ने हवा में कुछ राउंड फायर कर हमारे सैनिकों को डराने का प्रयास किया। हालांकि गंभीर उकसावे के बावजूद हमारे सैनिकों ने बड़े संयम का परिचय दिया और परिपक्व व जिम्मेदार तरीके से व्यवहार किया। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी ने कहा कि रिया को व्हाट्सएप चैट और दूसरे आरोपियों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। इस मामले में ये 10वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले एनसीबी ने रिया के भाई शौबिक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को 4 सितंबर को गिरफ्तार किया था। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को उनके वकील सतीश माने शिंदे ने न्याय का मजाक बताया है। उन्होंने कहा कि 3 केंद्रीय एजेंसियां एक महिला के पीछे सिर्फ इसलिए पड़ गईं क्योंकि उसने एक ड्रग एडिक्ट और मानसिक रूप से परेशान चल रहे व्यक्ति से प्यार किया था, जिसने अवैध रूप से दी गई दवाइयों के चलते आत्महत्या की। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रिया चक्रवर्ती की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने राजपूत की बहनों और डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज की है। रिया ने आरोप लगाया है कि सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने डॉक्टर से फर्जी पर्ची बनवाई और अवैध दवा की खरीदारी के लिए पर्ची सुशांत को दी। रिया ने कहा कि इन दवाओं के कारण ही सुशांत की स्थिति बिगड़ी। रिया ने सुशांत की 2 बहनों पर सुशांत को आत्महत्या करने के उकसाने के लिए भी आरोप लगाए हैं और शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई के लिए केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने ड्रग मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन ने एक इंटरव्यू के दौरान ड्रग लेने को लेकर कंगना का नाम लिया था। ये वीडियो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अध्ययन ने दावा किया था कि कंगना ने उनसे भी ड्रग्स लेने के लिए कहा था, जिसके बाद अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि सरकार ने मामले में जाँच के आदेश दे दिए हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी देने के फैसले पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। मोइत्रा ने ट्वीट कर लिखा है, क्यों बॉलीवुड और ट्विटर पर हुई जुबानी जंग के चलते Y+ सिक्योरिटी दी गई है, जबकि भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 138 पुलिसकर्मियों का ही अनुपात है। ये दुनिया के 71 देशों में 5वां सबसे कम अनुपात है। गृह मंत्री जी, क्या संसाधनों का इससे बेहतर उपयोग नहीं हो सकता है? कंगना और शिवसेना के बीच जारी तनातनी गंभीर होती जा रही है। अब शिवसेना की आईटी सेल ने थाने के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कराने वाले नेताओं ने कंगना के मुंबई के लिए पीओके शब्द का इस्तेमाल करने के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस को लेकर नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में बीएमसी ने कंगना से ऑफिस में हो रहे काम को रोकने के निर्देश दिए हैं। बता दें, इससे पहले कंगना ने ट्वीट कर कहा था, मेरे पास प्रॉपर्टी के सारे पेपर हैं और बीएमसी की परमिशन भी। मेरी प्रॉपर्टी में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। बीएमसी को एक स्ट्रक्चर प्लान नोटिस के साथ भेजकर बताना चाहिए कि क्या अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ है। आज वे बिना नोटिस के मेरी जगह का दौरा कर रहे हैं और कल को उसे गिरा भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक 45 साल के दलित युवक की कुछ लोगों ने घर में घुसकर पीट कर हत्या कर दी। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सर्वेश दिवाकर की हत्या करने वाले लोग दक्षिणपंथी संगठन के थे।
हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। कहा जा रहा है कि सर्वेश दिवाकर का काम लॉकडाउन के कारण ठप पड़ गया था और उन्होंने इसीलिए अपनी बेटी को रिश्तेदारों के यहाँ रहने भेज दिया था, क्योंकि वो 2 लोगों का खर्च नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि दिवाकर ने बेटी को बेच दिया है, जिसके बाद लोगों ने उनकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस अभी इस बात से इनकार कर रही है कि हमला इन अफवाहों की वजह से था। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी की घटना पर कहा है कि मैनपुरी का वीडियो सामने आया है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कचौड़ी का ठेला लगाने वाले दलित युवक सर्वेश दिवाकर की लिंचिंग कर हत्या कर दी गई है। दोषी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई करे सरकार। भारत में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 42,84,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी लगभग 73,000 हो चुकी है और एक्टिव मामले भी 8,87,000 से ज़्यादा हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों की संख्या 2,73,00,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या भी 8,93,000 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल 1,95,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।